हाय गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान बर्निंग फ्लेम वैली से अपने स्काई फायर थ्री मिस्ट्रीज चेंजेस टेक्निक को पूरी तरीके से ले चुका था। उसके बाद हमें आज के एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियान पहुंचा हुआ था यी सिटी में, क्योंकि यी सिटी में उसने तलाश करनी थी लिटिल फेरी डॉक्टर की। उसके बाद जैसे ही जियान जी सिटी में आता है वो कहता है हाँ शुक्र है मैं यी सिटी में आ गया। उसके बाद हमें पिल रीजन यी सिटी का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो ये सिटी है, ये जो पिल रीजन है, ये पूरे इस ड्यूब की जो कॉन्टिनेंट है उसका जो सेंटर है। उसके बाद आज थोड़ी सी आवाज़ खराब है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। उसके बाद जियान सोचते हैं कि जो अल्केमिस्ट बड़ी मुश्किल से किसी भी दुनिया के पार्ट में मिलते, वो अल्केमिस्ट यहाँ हर जगह है। एंड उसके बाद जियान सोचने लगता है कि जिन लैन उसका जो सरनेम होगा वो जरूर से ये होगा, इसीलिए वो ये भी कहता है कि ये क्लैन इस पूरी के पूरे ये सिटी को कंट्रोल करता है। मुझे लगता है कि शायद जो जिन लैन है उसका जो क्लैन होगा वो ये क्लैन होगा। एंड उसके बाद वो सोचने लगता है कि हाँ कैसे जो यिनलैन है और शियो जो हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर है वो क्या कर रहे होंगे अभी। उसके बाद वहां पर एक जो बंदा खड़ा हुआ होता है वो बोल बोल कर लोगों को एक खबर सुना रहा होता है जो कि होती है हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर की। वो कह रहा होता है कि जो हमारी आइस रिवर वैली है वो एक बहुत बड़ा इनाम दे रही है अगर कोई लड़का या फिर कोई भी बंदा वो फुल पॉइजन लेडी को कैप्चर कर ले। जियान के तभी तोते उड़ जाते हैं। जियान कहता है व्हाट, एंड तभी वो उस मैन की तरफ देखने लग जाता है। एंड तभी वो सोचने लग जाता है वो फुल पॉइजन लेडी। एंड वहां पर एक पैम्पलेट भी लगा हुआ होता है जिस पर हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर की फोटो बनी होती है। एंड जियान जैसे ही उस पिक्चर को देखते हैं एंड उसके दिमाग जब भी ट्रिगर करते हैं एंड वो तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को पहचान जाता है और वो कहता है क्या लिटिल फेरी डॉक्टर खतरे में है। एंड उसके बाद वहां पर क्राउड में एक बंदा जो खड़ा होता है वो कहता है कि ये वोफल पॉइजन लेडी कौन है। एंड क्या कोई एक लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए 10,000 जो कॉइन्स है वो दे रहा है। एंड सच में जो वो कह रहा है कि आइस रिवर वैली सच में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही है इस लेडी को ढूंढने के लिए। उसके बाद एक बंदा वहां पर खड़ा होता है जो इस वोफल पॉइजन मतलब कि हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में बता रहा होता है। एंड वो बंदा सभी को इंफॉर्मेशन देता है और वो कहता है कि जो हमारी पिल रीजन में शायद तुम लोग पिल रीजन में नहीं हो, तुमको नहीं पता होगा जो वोफल पॉइजन लेडी है वो वोफल पॉइजन बॉडी को पोजेस करती है। एंड वहां पर क्राउड में एक बंदा खड़ा हुआ कहता है कि जहां पर भी वोफल पॉइजन बॉडी पास होती है वहां पर लाइफ खत्म हो जाती है, पूरा लाइफ खत्म कर देती है। एंड इस वजह से इस लेडी की वजह से पूरे सिटी में बहुत बड़ा कमोशन हो गया है। बहुत सारे जो फैक्शंस हैं उन्होंने अपने हाथ को ज्वाइन कर लिया है ताकि वो इस लिटिल फेरी डॉक्टर जो हमारी वोफल पॉइजन लेडी है उसको पकड़ सके। फिर उसके बाद जियान वहां से चला जाता है एंड वो जो बंदा होता है वो अभी भी एडवर्टाइजमेंट कर ही जा रहा है कि लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ो, लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ो। एंड जियान ना आओ देखते हैं ना ताओ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाना ही था, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त भी थी। इसके बाद वो सोचने लगता है एंड वो जी क्लैन की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये क्लैन में वहां पर हमें शिनलैन को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बोल रही थी आई विल नेवर मैरी दैट ब्राट, मतलब वो शाओडेन शाओडेन क्या था, वो एक अल्केमिस्ट था जो कि बहुत ही बड़ा मतलब कि बहुत ही अच्छा अल्केमिस्ट था। मतलब कि शाओ क्लैन एक अच्छी रेपुटेशन रखता है पूरे पिल रीजन में, क्योंकि शाओक्लैन की जो विच है वो फर्स्ट आती है हमेशा पिल कंपटीशन में जो भी हमारा होता है। एंड उसके बाद जो हमारे जिन ये क्लैन के जो एल्डर्स थे वो शिनलैन को फोर्स कर रहे थे कि वो शाओडेन से शादी करे जिसकी वजह से उनका क्लैन जो बच्चा है, लेकिन शिनलैन उसे रिफ्यूज कर देती है। एंड उसके बाद जो वहाँ का ये क्लैन का फर्स्ट एल्डर होता है मीन्स वो कहते हैं ये क्लैन अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है ताकि वो पिल टावर में जा सके। तुम वो शाओ क्लैन शाओडैन से शादी कर लो, इसलिए हम शाओ क्लैन के एक पार्ट बन जाएंगे एंड उसके बाद हम पिल टावर में आ सकेंगे। सेकंड एल्डर एंड हमें थर्ड एल्डर का सीन भी दिखाया जाता है, वो भी फर्स्ट एल्डर की आवाज के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो कहते हैं कि ये लैन हमारे क्लैन वो कहते हैं कि हमारे क्लैन की परवाह तो तुम छोड़ो, जो हमारा शाओडैन है वो एक जीनियस अल्केमिस्ट भी है, इसलिए तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। फिर थर्ड एल्डर भी हाँ हाँ करके सिर हिलाता है। फिर उसके बाद ये लाइन एक्सप्लेन करती हुई कहती है कि शाउकलैन तो पहले ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हम क्यों अपने आप को ही उनको दे रहे हैं, क्या आप फर्स्ट एल्डर की आप पागल हो चुके हो। उसके बाद वो कहते हैं फर्स्ट एल्डर वहां का कहता है कि तुम चुप करो, तुम हमारे अगर हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। चिल्हन ये भी कहती है कि मैंने किसी को बुलाया हेल्प करने के लिए। उसके बाद जो वहां का फर्स्ट एल्डर कहता है वो कहता है कि कोई टॉम डिक हैरी कैन नॉट हेल्प अस, मतलब कि कोई भी आम सा बंदा हमारी मदद नहीं कर सकता, तुम चुपचाप उससे मैरिज कर लो जो कि है शैंडैन से।
उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे टीचर जियानन अकेडमी से हैं और वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल अल्केमिस्ट भी हैं और वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे इस क्राइसिस से निकलने के लिए। उसके बाद अचानक ही यी क्लैन के गेट में एक मैन आता है, एक यंगस्टर दिखने वाला मैन, और वो एक धीमी सी आवाज़ में कहता है कि कोई टॉम, डिक एंड हैरी, मतलब कि कोई जो टॉम, डिक एंड हैरी है, कोई भी बंदा तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ एंड तुम्हारे जो यी क्लैन के मैटर्स में रिज़ॉल्व करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। उसके बाद शिनचैन कहती है टीचर जियान, एंड उसके बाद शिनलैन बहुत ही खुश होती है, वो कहती है कि आप यहाँ पर हो, एंड उसके बाद जियान हमारा पूछने लगता है कि यिनलैन बताओ मुझे कि शाओशियन कहाँ पर है एंड उसके साथ क्या हो रहा है। तो शिनलैन कहती है ये बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन जियान रुकता नहीं है क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत अभी अच्छी नहीं थी, वो खतरे में थी, इसलिए जियान फटाफट यिनलैन का हाथ पकड़ते हैं एंड वहां से जाना शुरू कर देता है। वहाँ का फर्स्ट एल्डर इंटरप्ट करने की कोशिश भी करता है, वो कि 6 स्टार डोजोंग होता है, एंड उसके बाद वो कहता है कि सिर्फ अ, एक स्टार डोजोंग हमारे क्लैन से उलझने की कोशिश कर रहा है, एंड वो अपनी पावर दिखाने लगता है, एंड वो उसके बाद शिनलैन एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये मेरे टीचर हैं, ये जियान अकेडमी से हैं एंड ये जियान है एंड ये हमारी हेल्प करने आए हैं ताकि हम पिल टावर में एक पोजीशन ले सकें। वो कहते हैं कि ये इतना सा छोटा सा बच्चा हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद वो उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं एंड उनका हमला होता है 1000 लीफ पाम। उसके बाद जियान क्या करता है, अपने अर्थ रीमर पपेट को बाहर निकालते हैं एंड पपेट उन्हें तभी रोक लेता है, एंड उसके बाद फर्स्ट एल्डर तो पीछे हुए गिर जाते हैं एंड एक ही सिंगल हिट में वो पीछे हो जाते हैं, एंड उसके बाद जियान बाकी के 2 एल्डर्स को भी ऑफेंड कर देता है क्योंकि जियान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एंड वो भी दोनों पीछे चल जाते हैं। एंड शिनलैन भी ये देखकर बिल्कुल ज़्यादा हैरान हो चुकी थी कि जो जियान है वो कुछ ही महीनों में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, एंड जियान तभी शिनलैन का हाथ पकड़ता है एंड उसे लेने के लिए उसे लेकर बाहर चला जाता है। उसके बाद शिनलैन सॉरी मांगती हुई कहती है, सॉरी, उसके बाद जियान भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे एल्डर्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, अभी मैं जल्दी में हूँ इसलिए मुझे उन्हें हर्ट करना पड़ा। उसके बाद वो जल्दी-जल्दी से वहाँ पर चले जाते हैं, एंड उसके बाद जो हमारी शिनलैन है वो एक्सप्लेन करती है कि जो हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर थी, वो लिटिल फेरी डॉक्टर थी, उस पर एक फैक्शन है के बंदे गंदी-गंदी बातें कर रहे थे एंड उन्हें छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, एंड वो पिल रीजन में थे एंड एक फैक्शन उन्हें छेड़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने गुस्से में आकर उस फैक्शन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से उनकी जो वुल्फ पॉइजन बॉडी थी वो एक्सपोज हो गई एंड बड़े-बड़े फैक्शंस उनके पीछे लग गए, जैसे कि आइस रिवर वैली। इसलिए जो आइस रिवर वैली है वो उनके लिए एक बड़ा इनाम दे रही है, एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है 3 वैलीज, जैसे कि आइस रिवर वैली थी जो कि मतलब कि पूरी 3 वैलीज थी टोटल। एक आइस रिवर वैली थी एंड एक थी हमारे पास बर्निंग फ्लेम वैली, दूसरी थी साउंड वैली। उसके बाद साउथ शियान के बारे में हमें बताया जाता है, शिनलन बताती है कि जो हमारी लिटोफेरी डॉक्टर है उसके पीछे जो आइस रिवर वैली है उसने 2 6 स्टार डोजोंग उनके पीछे लगा दिया है, क्योंकि हमारी साउथ शियान सिर्फ 5 स्टार डोजोंग ही थी, तब वो उनका कोई मैच नहीं थी एंड वो पहले से भी बहुत इंजर्ड थी, एंड वो सीरियसली इंजर्ड थी एंड वो अपने पाउंड्स को मतलब कि अभी तक ठीक भी नहीं कर पाई थी। उसके बाद वो पूछती है कि कि लास्ट टाइम जो लिटल फेरी डॉक्टर है और जो आइस रिवर वैली है वो कहाँ पर लड़े थे, उनकी फाइट कहाँ पर हुई थी, एंड शिनन इसके बारे में बताती है कि वो थी फॉलन गॉड स्ट्रीम। वो कहते हैं कि जो फॉलन गॉड स्ट्रीम है, शिनन बताती है कि जो फॉलन गॉड स्ट्रीम है उसे ऑलरेडी जो हमारी आइस रिवर वैली है उसने पूरी तरीके से मतलब कि ब्लॉक कर रखा है, पूरे सराउंड कर रखी है, इसलिए आप वहां पर मत जाइएगा। लेकिन जियान पूरी तरीके से तैयार था, जियान कहता है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा फॉलन गॉड स्ट्रीम में ताकि मैं लिटिल फेरी डॉक्टर को सेव कर सकूं। उसके बाद वो कहता है कि ये जगह जितनी मर्जी डेंजरस हो लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वहां पर ज़रूर जाऊंगा एंड मैं उन लोगों को ज़रूर उनका वो नुकसान पहुंचाऊंगा जिन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर को हर्ट किया। फिर हमें फॉलन गॉड स्ट्रीम का सीन दिखाया जाता है, वहां पर हमें एक एल्डर दिखाया जाता है जो कि वोफल पॉइजन बॉडी को फॉलो कर रहा था, मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर को फॉलो कर रहा था, एंड ये वो कहता है कि आइस रिवर वैली तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद एक्चुअली मतलब कि इसने क्या किया था, आइस में हुआ कुछ ये था कि लास्ट टाइम जब हमारे आइस रिवर वैली के एल्डर्स और लिटिल फेरी डॉक्टर में बैटल हुई थी, तब एक जो उनका बंदा था जिसका नाम विन
बिंग यान था जो हमें दिखाया भी जा रहा है अभी, ये आइस रिवर वैली का एक एल्डर था। इसने अपनी आइस यून फोर्स को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में डाल दिया था। जैसे कि पॉइजन होते हैं, अगर हम किसी की बॉडी में पॉइजन डाल दें तो वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, ऐसी आइस यून फोर्स थी। मतलब वो आइस की एक ऐसी ड्यूक्यू थी जो किसी की बॉडी के अंदर चली जाए तो वो उसकी बॉडी को करोड करना शुरू कर देती है, उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, और उसकी ड्यूक्यू को भी कंप्रेस करना शुरू कर देती है। एंड ये आइस सुन फोर्स लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर चली गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। एंड वो वहाँ का जो एल्डर कहता है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम आइस सुन फोर्स के कंटेंट में आ चुकी हो, इसलिए तुम यहाँ से भाग तो नहीं सकती। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है ड्रीम ऑन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बाद जो हमारी लिटल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपनी बॉडी का यूज करने नहीं दूंगी, चाहे मैं मरी ना जाऊं, मैं तब तक तुमसे फाइट करूंगी। एंड उसके बाद जो हमारी लिटल फेरी डॉक्टर होती है वो अपनी वुफल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है पूरी तरीके से, ताकि वो अपनी पावर को एनहेंस कर सके। एंड बेसिकली वो अपने आप को इरप्ट कर रही थी ताकि वो सबको मार सके। उसके बाद वो कहता है मूर्ख लड़की, हम तुम्हें बिल्कुल पकड़ लेंगे, तुम चाहे जो मर्जी कोशिश करो। एंड उसके बाद वो लिटल फेरी डॉक्टर सभी तरफ अपना पॉइजन फैलाना शुरू कर देती है। एंड उसके बाद जो बाकी सारे एल्डर्स होते हैं वो उसके अटैक को काउंटर करते हैं। एंड जो वहाँ पे लिटल डॉक्टर का पॉइजन इतना ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि वूफल पॉइजन दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइजन है इस न्यूबी कॉन्टिनेंट में। एंड वहाँ पर पूरी तरीके से पॉइजन फैल चुका था, जो कि इन एल्डर्स को बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। उसके बाद वो कहता है, वहाँ के एक एल्डर कहता है कि तुम मौत को दावत दे रही हो, क्योंकि तुम अपनी ड्यूक्यू को जितना जल्दी यूज करोगी, आइसियन फोर्स उतनी जल्दी से तुम्हारी बॉडी पर अटैक करेगी एंड तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, आज मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगी। एंड उसके बाद वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्यूक का इस्तेमाल करने लगती है, मतलब अपने आप को खत्म करना शुरू कर देती है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती है, ताकि वो अपने साथ-साथ इन सबको भी मार दे। वो कहती है कि तुम मेरे कॉर्प्स ही लेकर जाओगे अब। उसके बाद वहाँ का जो हमें एल्डर दिखाया जाता था, वो क्या करता है, वो 9 फीट आइस सील बना देते हैं, जिसकी वज़ह से जो लिटल फेरी डॉक्टर होती है, वो क्या हो जाती है, आइस के अंदर बिल्कुल भी ट्रैप हो जाती है। सॉरी। उसके बाद हमें बिंग यान का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो, एंड तुम क्या सोच रही थी कि तुम हमारे 6 स्टार दोजों को फेस कर लोगी। एंड कोई 6 स्टार, वो कहते हैं कि हम 6 स्टार दोज होंगे, एंड यहाँ से हम एम्प्टी हैंड मतलब खाली हाथों बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, हम तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाएंगे अपनी आइस रिवर वैली में। उसके बाद मुझे वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जो ये वूमेन होगी वो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होगी, मतलब इतना ज़्यादा कोशिश करेगी। वो कहते हैं कि तुम क्रिम्पल करती रहो, अपने हिलाती रहो अपने हाथ पाँव, लेकिन तुम यहाँ से छूटने नहीं वाली, लेकिन हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो वो कहते हैं देख लो कि ये लड़की कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, ये फिर भी नहीं छूट रही। फिर जियान आता है, वो वहां पर खुद धमकी देके कहता है कि बहुत हो गया इस रिवर वैली। एंड उसके बाद जियान कहता है कि वो कहते हैं वाह कि आइस रिवर वैली ने इतने बड़े बड़े अपने लोग बाहर निकाले हुए हैं एक छोटी सी मतलब वोफल पॉइजन बॉडी को पकड़ने के लिए। एंड वहाँ का जो एक एल्ड्रोद है वो कहता है कि हाँ, जहाँ पर भी वोफल पॉइजन बॉडी पास होती है वहाँ पूरी की पूरी जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। एंड हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर काउंटलेस लाइफ जो हमारे मिडिल रीजन मतलब हमारे पिल रीजन में कोई लाइफ जाए, इसलिए हम श्योर को पकड़ लेते हैं। इसलिए वो बहाने दे रही थी, लेकिन जो ये लिटल डॉक्टर को अपने फायदे के लिए पकड़ रही थी एक्चुअल में। उसके बाद जो जियान होता है वो अपना पाम वो आइस की जहाँ पर लिटल फेरी डॉक्टर कैद हो चुकी थी ना आइस की ऐसे केएफसी में, वहां पर अपना ग्रीन एमराल्ड फ्लेम बाहर निकालते हैं एंड वहां पर अपना हाथ रखते हैं, एंड जो उसकी फ्लेम है और वो पूरी की पूरी आइस बैरियर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। वाजियानो ने ये भी कहता है कि जो लिटिल फेरी डॉक्टर है वो पूरा कंट्रोल कर रही है अपनी वॉफल पॉइजन बॉडी पर, ताकि वो दूसरे मतलब कि मासूम लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन तुम इतने ज्यादा घटिया लोग हो कि तुम उसकी वोफल पॉइजन बॉडी को ही पकड़ना चाहते हो। हाउ डिस्गस्टिंग यू आर, वो ये कहते हैं। उसके बाद जो आइस का जो बैरियर बना हुआ था वो टूट जाता है, एंड जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसने जियान को भी इतने बड़े फैक्शन के साथ उलझने के लिए मजबूर कर दिया है। एंड जियान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बचा कर ही रहूंगा। उसके बाद बिंगफू कहता है कि तुम इस लड़की को छुड़ाने की बिल्कुल कोशिश मत करो, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, हम तुम्हें मतलब कि मार देंगे। उसके बाद वो आइस वॉर्म अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है,
जमीन से एक वर्म से निकलकर बाहर आता है एंड जिसे जियान का असलीमन पपेट रोक लेते हैं। एंड उसके बाद सभी लोग ये देखकर हैरान हो चुके थे कि एक यंग से दिखने वाले मैन के पास जो कि सिर्फ 1 स्टार दोजंग है, उसके पास एक पावरफुल दोजंग पपेट है। उसके बाद वो अपने पपेट को कहता है कि इसे मार दो एंड उसके बाद जो पपेट होता है वो पूरी तरीके से उस एल्डर पर हमला कर देता है। वो कहता है, वो एल्डर कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। वो एल्डर उसके एक ही पंच से पीछे की ओर चलता जाता है एंड क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट पपेट है उसकी फिजिकल पावर बहुत ज्यादा थी। उसके बाद वो कहता है कि बिंगफू, मैं मतलब कि एक एल्डर वहां का होता है, वो विंगफू को कहता है कि तुम इसे मारो, मतलब कि जियान जियान को मारो तब तक मैं इस मतलब कि हमारे पपेट को संभालता हूँ। एंड उसके बाद वहाँ का वो एल्डर उसे मारने के लिए जाता है। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम ये सोच सकते हो कि तुम 2 6 स्टार दोजोंग से एस्केप पर पाओगे सिर्फ एक दोजोंग पपेट से। हम्म। उसके बाद जियान क्या करता है, अपने वाइट से रिंग को बाहर निकालते हैं, तैन जुंजे को बाहर बुला लेता है। एंड वहां पर तैन जुंजे आ जाते हैं। उसके बाद तैन जुंजे जैसे ही कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों जगाया, एंड तभी जो हमारा वहाँ का पिंग यू होता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जियान के पास एक 8 स्टार दोजोंग की स्पिरिट है। उसके बाद जो हमारे टेंशन जो होते हैं, जियान उसे एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर लिटरफेरी डॉक्टर की जान खतरे में है एंड आपको हमें बचाना ही होगा। एंड उसके बाद जो हमारे टेंशन से कहते हैं कि अभी तक तो मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ एक 8 स्टार दाओजोंग की है, लेकिन जब मैं अपनी रियल बॉडी पोजेस कर लूंगा या तब मेरी स्ट्रेंथ एक 1 स्टार दाओजोंग दाओजोन मतलब कि दाओजोंग के बाद दाओजोन होता है एंड मेरी स्ट्रेंथ एक दाओजोन की हुआ करती थी। उसके बाद वहां पर आइस रिवर वैली के और डिसाइपल आ जाते हैं एंड वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है आइस रिवर वैली का ये एक एल्डर था जिसका नाम था बिंग ही। बिंग ही कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो एंड तुम कौन से फैक्शन से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम आइस रिवर वैली से बिल्कुल दुश्मनी मत लो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम तुम्हें बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। जियान फिर अपनी 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी बनाता है। जियान कहता है हाँ ये तो बड़ा ही मतलब कि ट्रबलसम सा लग रहा है तुम्हारी ये बातें सुनकर। उसके बाद जो हमारे जियान कहते हैं कि आज मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। एंड उसके बाद जियान पूरी स्पीड से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एंड वहाँ के जो हमारे आइसरवर वैली के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इस प्रेशर को झेल झेल कर ही मर जा रहे होते हैं। उसके बाद जियान तैन हुआ जुंजे की ये टेक्निक थी जो कि है 5 सेपरेशन फ्लेम। उसके बाद वो उसकी फर्स्ट मतलब कि 5 सेपरेशन फ्लेम का मतलब था वो 5 तरीके के अलग अलग बीस्ट को बुला सकता था। अभी तक जियान इतना कैपेबल नहीं था कि वो पांचों बीस्ट को बुला सके, इसलिए वो उसका फर्स्ट स्पिरिट को बुलाता है जो कि होती है स्पिरिट ऑफ वुल्फ। वो स्पिरिट ऑफ वुल्फ पूरी तरीके से फायर से बनी हुई थी, मतलब कि हेवनली फ्लेम से, एंड वो स्पिरिट ऑफ सभी को पीछे धकेलती हुई खत्म करते हुए जा रही थी। एंड कुछ ही देर में जियान ने टैन जुंजे एंड अपनी डीमन पपेट एंड खुद की जो अपनी पावर की वजह से सारे जो आइस रिवर वैली के वहां पर बनते थे उन्हें मार दिया था एंड साउथ जियान को भी सेव कर लिया था। उसके बाद वो कहते हैं कि जियान लिटिल फिट डॉक्टर से कहता है कि चलो हम कोई जगह ढूंढते हैं यहाँ पर हम तुम्हें रेस्ट दिला सके। एंड शिवचैन भी हाँ में सिर हिला देती है अपना। उसके बाद हमें कुछ घंटों का समय दिखाया जाता है। एंड मतलब ये सीन कुछ ये था कि 2 6 स्टार दाओजोंग फॉलन फ्रॉड स्ट्रीम में गए हुए थे लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए। एंड बाहर जो था एक एल्डर मतलब कि बाहर से निगरानी रख रहा था। एंड वो सोचने लगते हैं कि बिंग ही, बिंग फू एंड बिंग यान कहाँ हैं, वो अभी तक आए क्यों नहीं। क्या एक 5 स्टार दोजोंग जो पहले से बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी अभी तक वो आई नहीं। मतलब ये जो एल्डर था ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था एंड ये एक 9 स्टार दोजोंग था। एंड तभी वो आइस रिवर वैली का एल्डर था जिसका नाम आइस स्नेक। एंड ये एक 9 स्टार दोजोंग था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर को पजेस करता था। एंड जब वो यहाँ पर जाकर देखता है कि इसके सभी लोग मरे पड़े होते हैं एंड उसके बाद वो देखने लगता है कि इन्होंने किसे मारा है, मतलब कि उसके पास एक ऐसी टेक्निक थी। वो कहते हैं कि ये पर्सन है जिसने उसे मारा है। वहाँ के 30 स्टूडेंट था। ये एल्डर जो बिंग ये था उसकी जो मेमोरी रह चुकी थी एंड वो बताता है कि वहां पर 2 लोग थे एंड एक तो 8 स्टार दोजोंग था एंड जो कि एक स्पिरिट थी एंड एक और यंग सा दिखने वाला लड़का था। एंड उसने ही हमारे लोगों पर हमला किया है। उसके बाद वो जो एल्डर होता है जो कि होता है हमारा हाई स्नेक, वो कहता है कि चलो अभी तक हम वैली में वापस जाते हैं एंड हम उन्हें दोबारा ढूंढने आएंगे एंड तब हम कोई भी दया नहीं दिखाएंगे एंड सीधे उन्हें मार देंगे।
बाद हमें लिटिल फेरी डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान उसे पूरी तरीके से ठीक करने में लगा हुआ था। क्योंकि उसमें आइसोन फोर्स चली गई थी, वो मास्टर की रिंग में से बहुत सारे मेटल निकालते जिसकी वजह से वो आइसोन फोर्स को बाहर निकाल सके, क्योंकि वो अपने साथ एक बंदे को ले आया था। आइसोन फोर्स वह जियान अपनी फ्लेम से एंड कुछ और चीजों का इस्तेमाल करते हुए एक मतलब कि लिक्विड सा बना लेते हैं एंड वो लिटिल फेरी डॉक्टर को लेने के लिए कह देता है एंड वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर का जो मतलब कि उसके बाद जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती थी। उसके अंदर से आइसोन फोर्स निकलनी स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद जियान कहते हैं अपना मुंह खोलो एंड जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर अपना मुंह खोलती है उसकी बॉडी में पूरी तरीके से फायर फैल चुकी थी एंड जो उसकी आइसोन फोर्स थी वो बाहर निकलना शुरू हो चुकी थी। देखिए आज का एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जो हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर और हमारे तियान हुआ जुनसे एक स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर लेते हैं, क्योंकि अब जियान के पास सिर्फ एक ही चारा था। अब जियान ने करना था लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को रिजॉल्व एंड उसे चाहिए थे कुछ ब्लड ड्रॉप ऑफ ब्लड्स, वो भी उसे चाहिए थे लेवल टीआर 7 के बीस्ट के। एंड ये जियान ऑब्टेन करेगा स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट। एक्चुअली में लिटिल फेरी डॉक्टर की जो वोफल पॉइजन बॉडी थी उसे रिफाइन या फिर हम कह सकते हैं ठीक करने के लिए उसे जो हमारा 7 टीआर का बीस्ट था उसका मॉस्ट कोर चाहिए था एंड उसके जो ब्लड के ड्रॉप्स थे वो हमें ध्यान चंद्र की बॉडी रिफाइन करने के लिए चाहिए थे। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे वो उस बीस्ट को हराता है एंड उसके बाद ध्यान हुआ झुंझे की बॉडी को रिफाइन करता है। फिर होगी हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर की जो वोकल पॉइजन बॉडी थी वो सही हो जाएगी। एंड तब ये दोनों 5 स्टार दो सॉन्ग बन चुके थे एंड तब इनकी फाइट होगी आइस रिवर वैली से, जो कि बहुत ही ज्यादा घमासान फाइट होगी एंड वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सो अगर तुम वो दोनों चीजें देखना चाहते हो, नेक्स्ट एपिसोड तो कल तो हमारा ओरिजिनल एपिसोड आएगा जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि हर एक संडे को हमारा ओरिजिनल एपिसोड आते हैं ना, सबसे पहले वो आएगा। लास्ट वाला मैं अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ी मजबूरी थी, लेकिन इस वाला ज़रूर आएगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारा एपिसोड आएगा जिस पर हम बात करेंगे स्कॉर्पियन बीस्ट को हरा स्कॉर्पियन बीस्ट ड्रैगन किंग स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने की। एंड नेक्स्ट एपिसोड में टेनो और जुंजे की बॉडी रिफाइन होगी। नेक्स्ट एपिसोड में पूरी रिफाइन होगी। ये तीनों ही एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, तो इन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।